हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अलग अलग केसेस देख रहे थे। आज का वीडियो देखने के पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछले चारों केसेस अच्छे से देख लो। आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले गुडविल क्या होता है और गुडविल के केस नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों केसेस अच्छे से देख के आइए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का जो नाम है वो है हिडन गुडविल। अब नाम ये हिडन, हिडन का मतलब छुपा हुआ। यहाँ पे हम लोगों को छुपे हुए गुडविल को निकालना है कि भैया एक्चुअल में गुडविल का वैल्यू कितना है। ये टॉपिक पढ़ाने के पहले एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम लोगों को रटना नहीं है। देखो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा है ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो दिया है यहाँ पे 3:2। ठीक है, अब देखो ए का रेशियो यहाँ पे दिया है 3 और बी का रेशियो दिया है यहाँ पे 2। अब ए का जो कैपिटल दिया है, कैपिटल कितना दिया है, कैपिटल दिया है यहाँ पे 3 लाख। और बी का जो कैपिटल है, बी का कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे 2 लाख। अब एक चीज को समझना, जब कभी भी पूरे पार्टनर के कैपिटल को ऐड करते, जब कभी भी पूरे पार्टनर के कैपिटल को ऐड करते तो उसको बोला जाता है फर्म्स कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के कैपिटल को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 लाख। इसी को बोला जाएगा यहाँ पे फर्म्स कैपिटल। फर्म कैपिटल, फर्म कैपिटल मतलब ऑल पार्टनर का कैपिटल। ठीक है, ये चीज को समझो। अब यहाँ पे ना अगर हम लोगों को मान लो कि जैसा हम लोगों को यहाँ पे जो सी है, सॉरी ए है, ए का कैपिटल नहीं दिया, ए का कैपिटल नहीं दिया फिर भी हम लोग पूरे फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं। एक लेट्स सी एन एग्जांपल, मान के चलो ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, और बी का यहाँ पे कैपिटल हम लोगों को दिया है 2 लाख। ए का कैपिटल हम लोगों को नहीं पता, ए का कैपिटल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है कि जैसा ए का रेशियो, ए का रेशियो है 2, 2 मतलब क्या रहेगा इसका 2/5। ठीक है, तो फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझो अच्छे से। फर्म्स कैपिटल, फर्म कैपिटल निकालने के लिए आप लोग जो भी पार्टनर का कैपिटल दिया है, जैसे बी का कैपिटल कितना दिया है बच्चों यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख लिख लो। और उसका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है बी का 2/5, उसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल मतलब इसका कितना आएगा 5/2, 2/5 का 5/2। अब ये कितना आएगा, इसको अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, ये आएगा 1 लाख। 1 लाख इंटू 5 मतलब ये कितना हो गया 5 लाख। ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, अच्छे से समझो अभी इसको, चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, अब ये जो 5 लाख कैपिटल निकला, ये 5 लाख में से अगर बी का कैपिटल सिंपल 2 लाख है तो ए का कैपिटल कितना रहेगा बच्चों, कॉमन सेंस की बात है 3 लाख। तो ये टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी फिलहाल पढ़ा कि अगर एक आधे पार्टनर का कैपिटल दिया है और उसका रेशियो है, उसके रेशियो को अगर रेसिप्रोकल करे तो पूरे फर्म का कैपिटल निकलेगा, किसका, पूरे फर्म का। अब आप बोलोगे सर ये चीज क्यों पढ़ाई, अभी समझ में आएगा। इसको आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल में ना हम लोगों को गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूएशन के लिए तो अलग अलग आप लोगों ने मेथड्स पढ़े, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, ये सारी चीजों का इसमें काम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को जो दिया है उसको समझो थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है, ये दिया है ए, ठीक है, और ये दिया है बी। ए का जो रेशियो दिया है, ए का रेशियो दिया है यहाँ पे बच्चों 3:2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, सी एडमिटेड विथ 1/6 शेयर, सी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के साथ। तो यहाँ पे ना हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्ट ही निकालते हैं। ठीक है, ए बी और सी का, जिसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंपल तरीके से कैलकुलेट नहीं करने आता वो हमारा वीडियो देख लो। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा 3:2:1, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। ठीक है, ये निकल गया न्यू पार्टनर का। अब यहाँ पे सबसे पहले ए का कैपिटल देखो कितना है। ठीक है, ए का कैपिटल यहाँ पे कितना दिया है 3 लाख। ठीक है,
बी का कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे, बी का कैपिटल दिया है क्वेश्चन में 2 लाख, ओके। और यहाँ पे सी का जो कैपिटल दिया है, सी का कैपिटल दिया है 1,60,000, ठीक है, ठीक है, 1,60,000। अब एक चीज हम लोगों को पता है कि भैया जितना जिसका शेयर रहता उतने हिसाब से उसका प्रॉफिट कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का कैपिटल है 3 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख, रेशो के हिसाब से। तो 1 का कैपिटल कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर 1 का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख। इसका मतलब जो 60,000 एक्स्ट्रा पे किया है वो किस चीज का पे किया है, गुडविल का। तो ये जवाब गलत है, बराबर। अब ऐसा क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फर्म्स कैपिटल या कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म का कैपिटल। फर्म का कैपिटल निकालेंगे कौन से बेसिस पे, नए पार्टनर के रेशियो के हिसाब से। नए पार्टनर का शेयर कैपिटल कितना है, कैपिटल मतलब टोटल पैसा कितना लाया, 1,60,000 इंटू 1/6 है, इसको करो आप 6/1, मतलब ये कितना निकल गया आपका, ये निकल गया आपका 9,60,000, 9,60,000 निकल गया फर्म का कैपिटल। अब इसमें से ना आपको माइनस करना है, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल। पार्टनर मतलब पूरा ओल्ड प्लस न्यू, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी ने जो पैसा लाया वो। अब देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, ए का पुराना कितना था 3 लाख, बी का कितना था 2 लाख और सी ने कितना लाया यहाँ पे 1.6, मतलब इन तीनों का मिला के टोटल कितना हो रहा है 5 और ये 6.6, ये हो रहा है 6,60,000 रुपए, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म का कैपिटल जो है वो तीनों पार्टनर के कैपिटल से ज्यादा आ रहा। तो इसका मतलब बच्चों ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो दिख रहा है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 लाख का। ये 3 लाख को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गुडविल। क्या हम लोग बोलेंगे, गुडविल, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही, गुडविल कैसे निकालते, क्या करते, यहाँ पे स्टेप्स लिखे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टेप लिखे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ठीक है। यही चीज को मैंने आपको समझाया। स्टेप 1 फर्म का कैपिटल निकालो, क्या करना है, नए पार्टनर का जो कैपिटल है वो लो और उसका जो शेयर है उसको उल्टा कर दो, तो फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। फर्म के कैपिटल में से फिर क्या करना है कि ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का जितना भी पैसा है कैपिटल उन सबको करो माइनस। तो ए का 3 लाख था, ठीक है, बी का 2 लाख था और सी ने लाया था 1,60,000, इन सबका टोटल हुआ 6,60,000। तो 9,60,000 में से 6,60,000 गया, बचा कितना 3 लाख। तो ये 3 लाख को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे गुडविल, ठीक है। टॉपिक खत्म हुआ क्या, नहीं। अब समझो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि ये जो पार्टनर है सी, ये गुडविल के लिए कितना पैसा लाया। अब यहाँ पे तो बताया है कि ए कितना, सी कितना ला रहा है यहाँ पे 1,60,000। हम लोगों को इसमें से कैलकुलेट करना है कि 1,60,000 में से कैपिटल का अमाउंट कितना, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को इसमें से पता करना है कि उसके गुडविल का अमाउंट कितना, मतलब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सी का गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे सीज शेयर इन गुडविल, सी का गुडविल में कितना शेयर है, ठीक है। देखो फर्म का गुडविल कितना है बच्चों 3 लाख, चलो लिख लेते हैं 3 लाख, ओके लिख लिया। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6, तो यहाँ पे जो सी का शेयर है गुडविल में वो आ जाएगा यहाँ पे 50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सी ने टोटल कितना पैसा लाया, देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सी ने कैपिटल के लिए पैसा लाया, यहाँ पे लिखा है सी एज अ न्यू पार्टनर विल 1/6 शेयर हु ब्रिंग 1,60,000, 1,60,000 लाया, तो 1,60,000 में से कैपिटल का कितना और गुडविल का कितना। तो देखो हम लोगों ने निकाला सी का शेयर, सी का गुडविल का कितना निकला 50,000, सी का गुडविल का निकला 50,000, तो सी का कैपिटल का कितना पैसा रहेगा यहाँ पे 1,10,000। ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो 1,60,000 को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सी का गुडविल का अमाउंट और सी का कैपिटल का अमाउंट। अब यहाँ पे गुडविल के लिए वो पैसा लाया, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो जर्नल एंट्री आप लोग समझो। पहली एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, केस नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिटेड। 2 यहाँ पे आएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 अब गुडविल के लिए पैसा ला रहा है वो, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखो अब सी टोटल कितना पैसा ला रहा है 1,60,000, इसमें से कैपिटल का कितना हो गया बच्चों 1,10,000 और यहाँ पे उसका गुडविल का कितना हो गया
50,000। और जैसा कि हम लोगों ने केस नंबर 1 में देखा है कि गुडविल के लिए जो पैसा लाया वो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का जो रेशो है वो कितना है, 3:2। तो आप देखो ये पहली एंट्री, सेकंड एंट्री, देखो यहाँ पे है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो 50,000 जो गुडविल का पैसा है जो वो लाया, वो 50,000 को 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इससे क्या होगा, ए को मिलेगा यहाँ पे 30,000 और बी को मिलेगा यहाँ पे 20,000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो बेसिकली ये टॉपिक में हम लोगों को हिडन गुडविल कैलकुलेट करना था। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना ये समझा, और हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को कौन सा केस इसमें एप्लीकेबल होगा, केस नंबर 1 की केस नंबर 2। जैसे ये केस में कौन सा केस एप्लीकेबल हुआ, केस नंबर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर है सी, उसने लाया 1,60,000, मतलब उसके कैपिटल से ज्यादा पैसा लाया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने केस नंबर 1 यूज किया। अब मान के चलते अगर ये गुडविल का पैसा नहीं लाता तो कौन सा केस एप्लीकेबल होता, केस नंबर 2। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि ये चैप्टर, ये टॉपिक करने के पहले आप लोग पहले चारों केसेस अच्छे से देख लो। ठीक है, ये था गुडविल का, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते उसका क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझाओ, पर अभी भी अगर आपको दिक्कत जारी है तो आप नीचे गए कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।